अबू जहल अपने घर के आगे में कुआं बनाया, कुआं, और कुआं के ऊपर में घास डाल दिया। बोला कि मोहम्मद को इसी में गिराएंगे, नौज़बिल्ला। एक आदमी को भेजा कि मोहम्मद को बुला के ले आओ। तो एक आदमी गया, वो बोला कि चलिए अबू जहल बुला रहे हैं तो कुर्बान जाइए। ओ नबी, आहा हा, हे ए आमीना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बारी बार, ए नौजवानों ऐसे नबी पे दोस्तों, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए। अबू जहल सोचा मोहम्मद को बुलाएंगे, वो मेरे घर पे आएगा, ये समझेगा घास नहीं है, ये समझेगा घास है, और घास के अंदर में क्या है, कुआं है, कुएं में गिराएंगे उसको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब कुएं के करीब पहुंचे तो हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ठहर जाइए, आगे कुआं है, आगे मत बढ़िएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, अब वहीं से फिर अपने घर को लौटे। तो अबू जहल देख रहा था कि जो मेरा मकसद था, मोहम्मद आया, लौट कर चला गया। अबू जहल चिल्लाते हुए घर से बाहर दौड़ा, मोहम्मद मोहम्मद। अबू जहल को ख्याल नहीं था कि यहाँ कुआं था, जाकर कुएं में गिर गया। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल कुएं में गिर गया, कुर्बान जाओ, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। नौकर चाकर कहा कि अब कैसे निकालेंगे? तो अबू जहल ने कहा कि तुम लोग जाओ, मोहम्मद को बुलाओ, इस कुएं से मोहम्मद के अलावा मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये अबू जहल ना छुप छुप कर अल्लाह के कुरान को सुनता था। अबू जहल सुनता था, अल्लाह के रसूल तिलावत करते थे, सहाबा जब तिलावत करते थे कुरान का, अबू जहल इतना बड़ा काफिर, इतना बड़ा दुश्मन होने के बावजूद भी छुप छुप कर कुरान की तिलावत सुना करता था। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, आपको क्या हो गया? आप कुरान से इतनी दूरी क्यों है? और एक हदीस और आपको मैं सुनाता चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में रहेगा, इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तुझ कुरान का, मैं अल्लाह मैं तेरा कुरान, कि तेरे साथ कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। तो कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा ए मेरे कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया है, दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ा करता था, कभी सीने से लगाता था, या अल्लाह बहुत इज्जत किया है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह इसे मैं जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा रब इरशाद फरमाएगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। वो कुरान उस कारी के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुसलमानों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? और कुर्बान जाओ, कुरान खोल कर को देखो। मुफ्ती अभी अरशद साहब कह रहे थे हम बच्चियों को तर्जुमा वाला किताब दिए हैं, और कुर्बान जाओ इसमें तफसीर भी है, और अल्लाहु अकबर कबीरा इसमें माना भी है। वो बच्चियाँ कुरान पढ़ेंगी, माना भी पढ़ेंगी, तफसीर भी पढ़ेंगी। कुर्बान जाओ, फिर देखो मेरे अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है हम लोगों के लिए। क्या हम लोगों ने कभी गौर किया है? तो अज़मत कुरान के लिए इंशाअल्लाह कितने लोग कुरान से मोहब्बत करेंगे? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
सारा मजमा तैयार है, 10 बच्चियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना कि कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा अपने पढ़ने वाले के। और कुर्बान जाओ। और मुसलमानों, नौजवानों, इतना बड़ा मजमा है, ये बेटियों का मदरसा है। ए रोहटा के मुसलमानों सुनो, मक्का में पहली आवाज़ गूंजी आमिना के लाल की, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली आवाज़ गूंजी थी। ए मक्का वालों सुनो, ए मक्का वालों सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो। देखो ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी बेटी फातिमा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी। कितनी बेटियां दी? अरे बोलो कितनी बेटियां दी? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद हजरत सैयदा उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हजरत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। मुसलमानों, नौजवानों, ये इतना बड़ा मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटियों का मदरसा। ठीक है, ए बाबू बैठ जाइए ना, कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। अच्छा ये लग गया ना कि अच्छा जाने दो, संजीदा हो जाओ। मुसलमानों की जंगें भी काफिरों से, उसमें कैदी लोग लाए गए, तो उन कैदियों में देखा गया कि औरतें भी थी, मर्द भी थे। एक लड़की खड़ी थी, काफिर की बच्ची है, सर में कपड़ा नहीं है, दुपट्टा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई बच्ची पर। ओहो, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो काफिर की बच्ची है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। ये ठीक है मदरसा जामिया उम्मे सलमा लिल बनात में, रोहटा की सरजमीन में, मुफ्ती अरशद साहब के मदरसे में मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। अरे मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन। अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुर्बान जाओ, मेरी बेटी ना सही, मेरे भाई की बेटी तो है, मेरी बेटी तो हुई। इंशाअल्लाह इस मदरसे को आगे बढ़ाएंगे। अरे कितने लोग तैयार, हाथ उठाए। इंशाअल्लाह मजमे के अंदर मैं 2 दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए 5 दुआ है। इंशाअल्लाह है कोई ऐसा पहला सखी इस मदरसे के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा नहीं मांगे, 5 आदमी तैयार हो जाओ। बहुत सारा काम इस इदारे का बाकी है, मदरसे का बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर हमारी बेटियाँ बैठकर अल्लाह की कुरान पढ़ रही है, हुजूर की हदीस को याद करती है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मदरसा पैसा देकर, चंदा देकर आप मर जाओगे। रोहटा की सरजमीन पर यह इदारा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। नहीं तो ना जाने कितने पैसे वाले पैसे छोड़कर मर गए। बिल्डिंगें रह गई, इमारत रह गई, कोठी रह गई, रोहटा बाजार में मार्केटें रह गई, दुकानें रह गई, वो चला गया। रोहटा मार्केट में दुकान खरीद लेना बहादुरी, कामयाबी नहीं है। पूर्णिया में जमीन खरीद कर हवेली बना लेना ये कामयाबी नहीं है। पटना में घर बना लेना ये कामयाबी नहीं है। ए मुसलमानों सुनो, तो कामयाबी किस में है? तो सुनो, कामयाबी ये है जो दुनिया में रह के आखिरत बना ले, वो कामयाब है। ये घर बनाना कोई कामयाबी है? जमीन खरीद लेना कामयाबी है? हम जमीन खरीदने के लिए दुनिया में आए? ये मार्केट बनाने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया। हाँ अल्लाह ने दिया, हमने खरीद लिया है, लेकिन इनके साथ ही साथ हमें जो असल फिक्र होनी चाहिए वो आखिरत की होनी चाहिए।
दुनिया में रह के आखिरत बनाना है। हाँ, कब्र की मंजिल को आसान करनी है, हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचना है और जन्नत में जाने की तैयारी करनी है। कोई पहला मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत की तैयारी करने वाला? मदरसा जामिया उम्मे सलमा लिल बनात में अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, हमारी बेटियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। रोहटा की सरजमीन है, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े किसान इस जलसे में बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान, है ऐसा कोई पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर ये मदरसा जामिया उम्मे सलमा लिल बनात में ताउन कर दो, अपनी माँ के नाम पर बाप के नाम पर मदरसा बना दो। माँ मर गई, बाप मर गया है, कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवान, कल को तू भी मरेगा इंशाअल्लाह, तेरे बेटे को भी अल्लाह तौफीक देगा, तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। है कोई मेरा भाई पहला 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस इदारे के अंदर में अल्लाह के महबूब के घर के अंदर में इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपये सदका करने को तैयार हैं, ताउन करने को तैयार हैं। एक बात याद रखो, हम लोग दुनिया को सब कुछ समझ ले रहे हैं। आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान तू बता ये दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है? तो मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। ये दुनिया, अरे दुनिया धोखे की जगह है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया आखिरत संवारने की जगह है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया अल्लाह अकबर कबीरा जन्नत में जाने की तैयारी करने की जगह है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, नकद कैश है नकद दे दे, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम पेश कर दे, कल मुफ्ती अरशद साहब के हवाले कर देंगे, जो कमेटी है उनके हवाले कर देंगे। 10,000 रुपये देने वाला पहला सखी इंशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा, चहीता बंदा, महबूब बंदा, माँ का लख्ते जिगर बेटा, बाप का नूरे नजर बेटा इंशाअल्लाह तैयार हो जाए, जिसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। ना जाने अल्लाह किसकी दुआ को कबूल फरमा ले, अल्लाह तकदीर बदल देगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान अजमत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए? मुसलमानों, नौजवानों, ये 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। देखिए हजरत नारा लगा दिए मत, मुफ्ती अरशद साहब एक गुजारिश करेंगे, कभी भी जलसा कीजिएगा लेकिन माइक अच्छा रखिएगा, ये मिलाद वाला माइक मत रखिएगा। मतलूब साहब ने अपना नाम पेश किया, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो, आमीन बोले था। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह मतलूब साहब के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले था। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो लोग है, दूसरे नंबर पे मतलूब साहब का साथी बनने वाला कोई 10,000 रुपये देने वाला। अच्छा देखिएगा, ये 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से तिजारत करो इंशाअल्लाह, फिर देखना ये तिजारत कैसे आगे बढ़ता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुबहान अल्लाहि बुकरतु वसीला। मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में जो 1 रुपये खर्च करेगा, दुनिया में 10, आखिरत में 70। और अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपये सदका करेगा अल्लाह उसे 7 लाख अता फरमाएगा। है कोई ऐसा बैंक, दुनिया में कोई ऐसा बैंक है जो 1 रुपया के बदले में 7 लाख दे? नहीं है। वो मेरा रब का बैंक है, वो मेरे अल्लाह का बैंक है। मुसलमानों, ये रुपया तो कमा लोगे, ये पैसा का काम खर्च होना। एक बात याद रहे, ये खर्च होना रोटा मार्केट में खर्च हो जाएगा, रोटा मार्केट में खर्च नहीं हुआ तो पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ खर्च हो जाएगा।